हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी आज ही रिलीज़ हुई हॉरर मिस्ट्री और थ्रिलर फिल्म निशब्दम। इसे डायरेक्ट किया है हेमंत मधुकर ने। फिल्म के रेटिंग्स पल पल बदल रहे हैं क्योंकि ये फिल्म आज ही रिलीज़ हुई है। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, इस मूवी में एक फेमस म्यूजिशियन की एक भूतिया घर में मौत हो जाती है जब वो अपनी फियोंसे जो गूंगी और बहरी है के साथ उस घर में जाता है। उसकी फियोंसे तो बच जाती है मगर उसे काफ़ी चोटें आती है। इस केस को एक लेडी इंस्पेक्टर सॉल्व करने की कोशिश में है। क्या क्रिमिनल एक भूत है या एक इंसान, यही जानेंगे हम इस मूवी में। सन 1972 का समय दिखाया जाता है। साथ ही हम देख पाते हैं एक आलीशान विला जिसे हॉन्टेड कहा जाता है। लोगों को अभी भी लगता है कि इस घर का मृत ओनर अभी भी इस घर को हॉन्ट करता है, इसलिए कोई भी यहाँ आता जाता नहीं। आज इस घर के अंदर एक कपल डांस कर रहे थे। अचानक उन्हें एक भूतिया आवाज़ सुनाई देती है। वो लड़का बेसमेंट में चेक करने जाता है मगर लौट कर नहीं आता। उसकी गर्लफ्रेंड बेसमेंट में जाकर देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड का मर्डर हो चुका है और उसकी लाश को क्रूसीफाई कर दिया गया है। यानी ऐसा लग रहा था कि उसकी लाश को एक क्रॉस में टांग दिया गया हो। अगले ही पल पीटर के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड मेलिसा को भी कोई अनजान आकृति मार देती है। सीन बदलता है। ये साल है 2019। हम एंथनी नाम के वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन को देख पाते हैं जो अपनी फियोंसे साक्षी के साथ था। साक्षी बचपन से ही गूंगी बहरी थी मगर एंथनी उससे प्यार करता है और वो जल्द ही शादी करने वाले थे। अगले ही पल ये दोनों उसी हॉन्टेड विला में पहुंचते हैं, लेकिन एंथनी की भी मौत ठीक उसी तरह होती है जिस तरह पीटर और मेलिसा की हुई थी और उसकी बॉडी भी ठीक वैसे ही मिली जैसे पीटर की मिली थी। साक्षी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग आती है। उसे काफ़ी चोटें लगती है मगर लकीली उसकी जान बच जाती है। मशहूर म्यूजिशियन के मर्डर के बाद पूरी मीडिया में इस घर के हॉन्टेड होने की न्यूज़ फैल जाती है। इस केस की जांच पड़ताल कर रही हैं इंस्पेक्टर महा, जो एक क्राइम डिटेक्टिव है। उसके परिवार में है उसका पति और एक बेटी। इस केस को लीड कर रहे हैं रिचर्ड। केस की जांच पड़ताल वो साक्षी से शुरू करते हैं क्योंकि वो ही इस मर्डर की एकमात्र विटनेस थी। वो गूंगी बहरी थी मगर वो लिप सिंक कर पाती थी। साक्षी इशारों से इंस्पेक्टर महा को उस दिन की पूरी घटना बयान करती हैं। वो अपने बारे में बताती है कि वो एक अनाथालय चलाती है जिसका नाम लिटिल एंजल्स है। वो खुद भी इस अनाथालय में पली बड़ी है और उनके ओनर के मरने के बाद वो ही इस अनाथालय को चला रही है। वो उन्हें उसकी बेस्ट फ्रेंड सोनाली के बारे में भी बताती है जो उसी के साथ उसी अनाथाश्रम में पली बड़ी थी। उन दोनों में बहनों से भी ज़्यादा प्यार था। सोनाली को हमेशा साक्षी की चिंता लगी रहती थी कि कहीं कोई लड़का उसकी मासूमियत का फ़ायदा ना उठा ले। एक बार वो साक्षी की डेट पर पहुंच गई और उस लड़के को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी और वो उसके झांसे में आ गया और सोनाली उसके हाथ में चाकू मार देती है जिसके लिए उसे कुछ महीनों की जेल होती है। मगर उसे खुशी इस बात की थी कि उसने साक्षी को उस धोखेबाज लड़के से बचा लिया। इसके बाद हमें पता चलता है एंथनी और साक्षी आखिर मिले कैसे। एंथनी को पेंटिंग्स देखने का शौक था और साक्षी एक पेंटर थी। उन दोनों की मुलाकात एक एग्जीबिशन में हुई थी। एंथनी ने दरअसल साक्षी की बनाई एक पेंटिंग खरीदी थी। इस पेंटिंग के लिए उसे वो $1,00,000 का चेक देता है। ये देखकर साक्षी बहुत खुश होती है क्योंकि वो इस पेंटिंग के आधे पैसे उसके अनाथालय में देने वाली थी। जब एंथनी को इस बात का पता चलता है वो इस पेंटिंग को 10 गुना ज़्यादा दाम में खरीद लेता है। ऐसे ही उनमें प्यार का रिश्ता बनना शुरू होता है। एंथनी साक्षी को अपने सामने बिठाकर वायलिन बजाकर सुनाया करता था। साक्षी म्यूजिक तो नहीं सुन सकती थी पर महसूस ज़रूर कर सकती थी। ऐसे ही उनमें प्यार हो गया और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। ऐसे ही वो दोनों एक पेंटिंग की खोज में उस हॉन्टेड हाउस में पहुंचे जहां एक अनजान एंटिटी ने एंथनी को मार डाला। साक्षी को इस मर्डर के बारे में बस इतनी ही जानकारी थी। इंस्पेक्टर महा को पहले शक सोनाली पर हुआ क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से लापता थी। इंस्पेक्टर महा को ये लगता है कि सोनाली ने ही एंथनी को मारा होगा और उसे दीवार पर लटका दिया, ऐसा दिखाने के लिए कि उसे भूत ने मारा है। और वैसे भी वो साक्षी के लिए बहुत पॉजेसिव थी, लेकिन अगर सोनाली ने उसे मारा होता तो वो साक्षी को नुकसान क्यों पहुंचाती। और उससे भी बड़ा सवाल कि सोनाली आखिर कहाँ है। इंस्पेक्टर महा साक्षी को बताती है कि वो उस विला के अंदर जाएंगे और उस दिन की घटना को दोबारा दोहराएंगे। और अगले ही पल सब लोग उस विला के अंदर पहुंचते हैं और उस दिन की सारी घटनाओं को दोहराते हैं। उस घर में इंस्पेक्टर महा की टीम के एक इंस्पेक्टर टॉम को एक चाबी मिलती है। वो तुरंत चाबी लेकर सीनियर इंस्पेक्टर रिचर्ड के पास पहुंचता है। रिचर्ड
रिचर्ड इस चाबी को देखकर चौंक जाता है और इंस्पेक्टर टॉम का गला दबाकर उसे खिड़की के नीचे फेंक देता है। इंस्पेक्टर महा और बाकी लोग टॉम की लाश के पास पहुंचते हैं। वहां सीनियर ऑफिसर रिचर्ड भी आ जाते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं, जबकि हम जानते हैं कि उसी ने इंस्पेक्टर टॉम को मारा था। इंस्पेक्टर महा को टॉम के हाथ से एक बटन मिलता है और वो बटन रिचर्ड के कोट का था। इंस्पेक्टर महा को ये कंफर्म हो जाता है जब वो देखती हैं कि रिचर्ड के कोट से एक बटन गायब है। इंस्पेक्टर महा को अब ये पता चल गया था कि रिचर्ड का उस केस के साथ जरूर कोई रिश्ता है और उसी ने टॉम को मारा है। वो रिचर्ड के ऑफिस पहुंचती है, उसे वहां वही चाबी मिलती है जिसे इंस्पेक्टर टॉम ने रिचर्ड को दिया था। तभी वहां रिचर्ड आ जाता है, मगर इंस्पेक्टर महा कमरे में छुप जाती हैं। वो देखती हैं कि रिचर्ड ये चाबी अपनी पॉकेट में डालकर कहीं निकल जाता है। इंस्पेक्टर महा उसका पीछा करती है और वो देखती है कि रिचर्ड एक फार्म हाउस के अंदर जा रहा है और ये चाबी उस फार्म हाउस के मेन डोर की चाबी थी। इंस्पेक्टर महा भी चोरी छुपे इस फार्म हाउस के अंदर घुस जाती हैं। अंदर जाकर उसे पता चल जाता है कि ये फार्म हाउस किसी और का नहीं बल्कि एंथनी का ही है। इंस्पेक्टर महा को पता चल गया था कि रिचर्ड और एंथनी का कोई तो कनेक्शन था, लेकिन अगर रिचर्ड को पता चलता कि इंस्पेक्टर महा को उस पर शक हो गया है, वो सारे सबूत मिटा देता। इसलिए इंस्पेक्टर महा को उससे छिपकर ही पूरी सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर महा को पता चलता है कि एंथनी के मरने से पहले कई लड़कियों का किडनैप हुआ जिन्हें बेरहमी से मार दिया गया। ये भी मुमकिन है कि सोनाली भी उन्हीं में से हो। अगले सीन में हमें पता चलता है कि साक्षी के आर्ट गैलरी में एक विवेक नाम का लड़का काम करता था। उसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक था। विवेक और सोनाली एक दूसरे को पसंद करने लगे और उन्होंने सगाई कर ली। साक्षी भी खुश थी ये देखकर कि सोनाली अब सेटल होने वाली है। उसी दौरान वो एंथनी से मिली। सोनाली को एंथनी पर शक था, लेकिन साक्षी को एंथनी पर पूरा भरोसा था। उसका टेस्ट लेने के लिए सोनाली उसे एक प्रैंक कॉल करती है। पहले तो एंथनी उसके कॉल का कोई जवाब नहीं देता, पर वो सोनाली के बार बार मैसेज करने पर उसे मिलने बुलाता है। सोनाली ये बात साक्षी को बता देती है और वो दोनों एंथनी से मिलने पहुंचते हैं। साक्षी भी एंथनी का सच जानना चाहती थी। थोड़ी देर में एंथनी आकर सोनाली को अपने फार्म हाउस ले जाता है और साक्षी छिपकर उनका पीछा करती है। एंथनी बेसबॉल के बैट से सोनाली को मार देता है और उसके लाश के सामने अपना वायलिन बजाता है। साक्षी ने अब एंथनी का असली चेहरा देख लिया था। वो रोने लग जाती है, मगर इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाती। तभी वहां रिचर्ड आ जाता है और सबूत मिटाने में एंथनी की मदद करता है। साक्षी को एंथनी का सच सबके सामने लाना था। वो विवेक को पूरी सच्चाई बता देती है। वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, मगर वहां वो रिचर्ड को देखते हैं। अब जाहिर है वो पुलिस के पास तो नहीं जा सकते। विवेक FBI में जाने की बात करता है, मगर साक्षी को अपनी दोस्त और बहन से भी प्यारी सोनाली के कत्ल का बदला लेना था। वो और विवेक मिलकर एंथनी को मारने का प्लान बनाते हैं। वो जानबूझकर एंथनी को उस हॉन्टेड हाउस में ले जाती है। मौका देखकर विवेक एंथनी को रस्सियों से बांध देता है। साक्षी उसे अपने फोन पर सोनाली का फोटो दिखाती है। इससे एंथनी को पता चल गया था कि ये दोनों उसका सच जान चुके हैं। एंथनी उसे बताता है कि वो सारी लड़कियों को मार रहा है क्योंकि लड़कियां धोखेबाज होती हैं। वो बताता है कि उसकी पत्नी भी धोखेबाज थी, इसीलिए उसने उससे और उसके बॉयफ्रेंड को मार डाला। इस सब में रिचर्ड ने उसका साथ दिया क्योंकि रिचर्ड उसका दोस्त था। रिचर्ड की बीवी भी उसे धोखा दे रही थी, इसीलिए उसके कहने पर उसने उसकी पत्नी को भी मार डाला। जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं उन सबको उसी ने मारा और वो किसी न किसी को धोखा दे रही थी। एंथनी कहता है, मैं इस सोसाइटी से ऐसी बेवफा औरतों को मारकर हटा रहा हूँ। ये सुनकर साक्षी उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि सोनाली उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। ये कहकर ये दोनों एंथनी को मार डालते हैं और उसकी लाश को दीवार से लटका देते हैं, जैसे सालों पहले पीटर और मेलिसा मरे थे, ताकि सबको ये लगे कि ये किसी भूत का काम है। इसके बाद साक्षी ने खुद को चोट पहुंचाई और वहां से भाग गई। तो ये थी उस दिन की घटना। इस तरह विवेक और साक्षी ने मिलकर सोनाली की मौत का बदला लिया। वो दोनों रिचर्ड को भी जेल पहुंचाना चाहते थे। वो प्लान बनाते हैं कि वो एंथनी के फार्म हाउस की CCTV फुटेज से ये साबित कर सकते हैं कि जब जब किसी भी लड़की का मर्डर हुआ तब तब रिचर्ड एंथनी से मिलने आया था। लेकिन जब विवेक साक्षी को ये फुटेज दे रहा था, रिचर्ड उसे देख लेता है। वो विवेक को मारकर रस्सी से बांध देता है और साक्षी को भी मार मार कर वो हार्ड ड्राइव उसके हवाले कर देने के लिए कहता है।
वो इन दोनों को गन से मारने ही वाला था कि तभी वहां इंस्पेक्टर महा आ जाती हैं और उसे शूट कर देती हैं। दरअसल साक्षी ने इंस्पेक्टर महा को यहाँ आने से पहले सब कुछ बता दिया था। इंस्पेक्टर महा को अब उन सब के बारे में सब कुछ पता था कि एंथनी का मर्डर साक्षी और विवेक ने मिलकर किया था, मगर उस हार्ड ड्राइव के बदले वो उन्हें जाने देती हैं और मीडिया में ये बयान देती हैं कि एंथनी का मर्डर किसी अनजान आकृति ने ही किया था, किसी इंसान ने नहीं। इस तरह साक्षी और विवेक बच जाते हैं और उन्होंने सोनाली की मौत का बदला भी ले लिया था। फिल्म के आखिरी सीन में हम साक्षी को सोनाली की कब्र में फूल रखते हुए देखते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी फिल्म निशब्दम। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।